पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आप एक स्क्रीन पे गाय देख रहे हैं, इसके जबड़े के नीचे बहुत भारी स्वेलिंग हो रही है जो छूने पर बहुत ज़्यादा टाइट है, कड़क है। तो ये जो सूजन है किस वजह से आई है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका उपचार क्या है दोस्तों आज इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि इस बीमारी के पीछे कारण क्या रहता है, इस बीमारी का नाम क्या है। दोस्तों जैसे कि ये जो गाय आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो पशुपालक भाई ने बताया कि ये जो इसके जबड़े के नीचे स्वेलिंग है, जो सूजन है 2 दिन से आ रही है। छूने पे बहुत ज़्यादा हार्ड है, टाइट है और गाय ने तो कुछ खाना-पीना भी थोड़ा कम कर दिया है। तो दोस्तों इस बीमारी का नाम है लम्फिजा या इसको एक्टिनोमाइकोसिस कहते हैं और ये एक्टिनोमाइसिस बोविस जो बैक्टीरिया के कारण होता है। बोविस इस बैक्टीरिया की प्रजाति है जो ज़्यादातर गायों और भैंसों को प्रभावित करता है। पर कभी-कभी ये क्या है कि बकरियों में भी देखने को मिलती है, पर सबसे ज़्यादा ये गायों और भैंसों को ही प्रभावित करता है। और ये जो दोस्तों बैक्टीरिया होता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। तो ये तो था इसके पीछे कारण कि ये इसके पीछे मेन जो कारण क्या रहता है, इस डिजीज़ का नाम क्या है। अब दोस्तों जानते हैं इसके पीछे लक्षण। अब दोस्तों लक्षणों की बात करेंगे तो ये तो क्या है कि फर्स्ट जो आप देखेंगे, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि अगर एक्टिनोमाइकोसिस या लम्फी जो जो बीमारी अगर हो गई है गाय या भैंस को, जैसे इस गाय को है तो वो जबड़े के नीचे स्वेलिंग होगी और सूजन जो अचानक से होती है इसमें। शाम को अगर पशुपालक ने चारा दिया है, गाय ठीक थी, तो सुबह तक स्वेलिंग जो आना स्टार्ट हो जाती है, उसको दिखने लग जाती है पशुपालक को कि ये सूजन आ गई है। तो इसके सबसे पहला तो ये है कि जबड़े के नीचे सूजन आएगी, बहुत भारी सूजन आ जाती है। अगर इसको जल्दी से पहचान लिया जाए, जल्दी अगर पशु चिकित्सक को दिखा दिया जाए तो ये ठीक हो जाती है, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे ये 2 दिन ये के बाद इसको देखा और पता चला तो ये ठीक भी हो गई। पर इसको लंबे टाइम तक अगर इसको ना ध्यान दिया जाए तो इतनी भयंकर हो जाती है कि पशु की डेथ भी हो जाती है। और दोस्तों लक्षणों में ये है कि इसमें जो गाय है उसको बुखार काफ़ी रहेगा, बहुत जो तेज़ बुखार रहेगा, उसका खाना-पीना कम हो जाता है और धीरे-धीरे खाना-पीना बंद भी कर देती है। और ये जो सूजन जितनी ज़्यादा होती है, उतना ही ज़्यादा पेन होता है, जिसकी वजह से ये जो गाय है या भैंस है जिसको हुआ है एक्टिनोमाइकोसिस, तो वो खाना-पीना बंद कर देती है। अब दोस्तों इस सूजन को अगर अपन पकड़ के देखेंगे, इसको छू के देखेंगे, तो ये सूजन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत कड़ी होती है, दबाने पे भी अपन नहीं दबा सकते हैं। अगर ज़्यादा दिनों तक इस पे ध्यान नहीं दिया जाए, तो ये सूजन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कि इसके आँखों तक फैल जाती है और पूरा मुँह इसका जो सूज जाता है, खाना-पीना जो पशु है, जुगाली करना सब बंद कर देता है। और ये जो बैक्टीरिया क्या है, टॉक्सिसिटी रिलीज़ करता है, जिसके कारण से क्या है कि गलकंबल है जो, पशु का गलकंबल है और गलकंबल के नीचे तक सूजन आना चालू हो जाती है। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया टॉक्सिसिटी के कारण ये होता है उसकी। और धीरे-धीरे क्या है कि समय पे उपचार नहीं लेने से क्या है कि कभी-कभी इसमें पशु की डेथ भी हो जाती है। अब दोस्तों दूसरा इसमें ये रहता है कि अपने इस एक्टिनोमाइकोसिस जो बीमारी को है, गलघोटू के साथ मिक्स अप नहीं करना है, क्योंकि गलघोटू की जो सूजन है वो गर्दन के नीचे आती है और जो एक्टिनोमाइकोसिस है, जो लम्फी जा की जो सूजन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जबड़े के नीचे आएगी। तो इसमें कभी ये अपने को अंतर ज़रूर अपने को पता होना चाहिए कि गलघोटू की जो स्वेलिंग है, जो कहाँ आती है और लम्फी जा की जो सूजन है वो कहाँ आती है। गलघोटू में क्या है कि जानवर को बुखार तो रहता है, उसके साथ वो घर-घर की आवाज़ करता है। पर इसमें क्या है कि जानवर घर-घर की आवाज़ नहीं करता है। कुछ एक जो जानवर है जिनमें हल्की-फुल्की आवाज़ आती है, पर इसमें घर-घर की आवाज़ नहीं होती है। मेनली क्या है, जबड़े के नीचे ही ये जो सूजन बनती है। और एचएस में क्या है, उसमें घर-घर की आवाज़ आती है, टेम्परेचर काफ़ी रहता है, ये उसके लक्षण रहते हैं। पर ये मेनली क्या है, जबड़े के नीचे ही इसमें सूजन आएगी, तो आप इसको एचएस से कंपैरिज़न न करें। और दूसरा क्या है कि अगर ये सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि जो पशु चिकित्सक है इसको चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद क्या है कि वहाँ से इसका जो पस जो अंदर से जो पस है वो रिलीज़ कर देते हैं और इसकी अच्छे से ड्रेसिंग की जाती है। तो जब इसकी पस रिलीज़ की जाती है तो चीरा लगाने पे क्या है कि पीले रंग के दाने-दाने टाइप इसमें निकलते हैं, तो ये तो क्लियर हो जाता है कि ये एक्टिनोमाइकोसिस ही है और ये चीरा लगाने पे अपने को कन्फर्म हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके उपचार की। दोस्तों एक्टिनोमाइकोसिस के अंदर क्या है कि जो एक्टिनोमाइसिस बोविस है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस यही है डीसीआर। इसमें अपन डीसीआर देंगे, स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन इंजेक्शन देंगे इसके अंदर और लगभग 3 से 5 दिन तक अपने को लगातार देना पड़ सकता है एंटीबायोटिक में, ड्रग ऑफ चॉइस में। और साथ में क्या है कि हमने भी इसको क्या है कि जो डीसीआर दिया था,
और साथ में आर्टिजोन एस दिया और ट्रेबीवेट और एक एविल का इंजेक्शन हमने जो सीपीएम इंजेक्शन इसको दिया था। और 3 दिन ये ट्रीटमेंट किया और 3 से 5 दिन में ये जो गाय है जो बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। आपको स्क्रीन पे अब दिख रही होगी ये गाय ठीक है, काफ़ी इसको आराम मिला। दूसरे दिन की वीडियो है क्योंकि इस पे तुरंत ट्रीटमेंट हमने कर दिया था। तो अब दोस्तों बात कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट की। इसमें क्या है कि अगर काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाती है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस जो ट्रीटमेंट है वो डीसीआर इंजेक्शन अपने पेनिसिलिन जो स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन यूज़ करेंगे। साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे अगर सूजन बहुत ज़्यादा आ जाता है। वहाँ पे अपन प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं या आइसोफ्लूड दे सकते हैं और मेग्लूडाइन भी दे सकते हैं। इसमें दोस्तों सीपीएम का इंजेक्शन देना है, 10 ml देना है और साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन बी कॉम्प्लेक्स या ट्रेबीवेट इस तरह के अपने मल्टीविटामिन इंजेक्शन देने हैं। ये ट्रीटमेंट अपने को कम से कम 3 से 5 दिन करना है। लगभग 7 दिन के बाद पशु को अगर ज़्यादा हो जाए, ये स्वेलिंग बढ़ जाती है, एक्टिनोमाइकोसिस ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पे लगभग हफ्ता भर इसको ठीक होने में लगता है। और साथ में क्या होता है दोस्तों, इसको पोटेशियम आयोडेट अपने 4 से 5 ग्राम या 6 ग्राम तक अपने इसको खाने को पोटेशियम आयोडाइड देंगे। और दूसरा क्या करना है दोस्तों, इसमें अंतिम स्टेज में क्या होता है कि जो जानवर है खाना-पीना बंद कर देता है, तो इसमें क्या है कि फ्लूइड थेरेपी इसको दी जाएगी, जिससे क्या है कि उसके खाने की पूर्ति होती रहे। तो ये तो था दोस्तों ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि जो पशुपालक भाई हैं, उन्होंने विशेष ये ध्यान रखना है कि आप इस उपचार को घर पे बिल्कुल भी लागू ना करें, क्योंकि ये जो उपचार है आपको अगर सही डायग्नोस नहीं हुआ, तो ये आपके पशु की जान जा सकती है, आपको भी नुकसान हो सकता है इसका। तो आप एक पशु चिकित्सक की देख-रेख में ही ये उपचार करावें और उनसे उपचार लेवें और धन्यवाद।